नमस्ते। भारत में किसी भी राज्य की कमान असल में दो बहुत महत्वपूर्ण लोगों के हाथ में होती है, एक राज्यपाल और दूसरे मुख्यमंत्री। तो आज हम यही जानेंगे कि देश के हर राज्य में ये दो प्रमुख चेहरे कौन हैं। चलिए, इस पूरे पॉलिटिकल मैप को समझने की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन दोनों की भूमिकाएं असल में हैं क्या। फिर हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश का एक छोटा सा दौरा करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि इस पूरी तस्वीर से बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं। ठीक है, तो इतने सारे नामों की लिस्ट देखने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिकाएं एक दूसरे से अलग कैसे होती हैं और ये दोनों मिलकर एक राज्य को चलाते कैसे हैं। इसको ना ऐसे समझिए, राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उनका काम ये देखना है कि राज्य में सब कुछ संविधान के हिसाब से चल रहा है या नहीं। दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री, जो सीधे जनता के वोट से चुने गए नेता होते हैं और असल में राज्य की सरकार वही चलाते हैं। तो चलिए, अब जब रोल्स क्लियर हो गए हैं तो शुरू करते हैं अपना टूर और सबसे पहले चलते हैं उत्तर भारत। तो शुरुआत हो रही है इन 5 राज्यों से: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पंजाब में राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। हरियाणा में असीम कुमार घोष राज्यपाल हैं और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री। और आखिर में उत्तर प्रदेश, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अच्छा, अब उत्तर भारत से आगे बढ़कर हम देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्से की तरफ चलते हैं। ये राजनीतिक रूप से एक बहुत ही विविध और इंटरेस्टिंग इलाका है। यहाँ पर राज्यों की लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। त्रिपुरा में राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। नागालैंड में अजय कुमार भल्ला और नेफ्यू रियो। मिजोरम में वीके सिंह और लाल दुहोमा। असम में राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। हमारे सोर्स के मुताबिक अजय कुमार भल्ला मणिपुर के भी राज्यपाल हैं और सीवी आनंद बोस मेघालय के भी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा हैं। सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर और प्रेम सिंह तमांग। अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अब पूर्वी भारत की तरफ आते हैं। बिहार में राज्यपाल आरएस मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। झारखंड में संतोष कुमार गंगवार और हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल में सीवी आनंद बोस और ममता बनर्जी। और आखिर में उड़ीसा, जहां राज्यपाल हरिबाबू खम्भमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। एक और इंटरेस्टिंग बात जो हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट में नजर आती है वो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम अलग से हाईलाइट किया गया है। अब ऐसा क्यों है ये तो साफ नहीं है, पर यह निश्चित रूप से उनका नाम बाकियों से अलग दिखाता है। चलिए, अब चलते हैं देश के दिल की ओर, यानी पश्चिम और मध्य भारत। आइए देखते हैं कि यहाँ कमान किसके हाथ में है। मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। यहाँ मंगूभाई छगन भाई पटेल राज्यपाल हैं और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल हैं रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राजस्थान में हरिभाऊ बागड़े और भजनलाल शर्मा। गुजरात में श्री आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री। सोर्स में यहाँ भी एक दिलचस्प बात है कि आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का भी राज्यपाल बताया गया है, जहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और फिर है गोवा, जहाँ राज्यपाल अशोक गजपति राजू और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। और अब इस टूर के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं, दक्षिण भारत। देखते हैं यहाँ नेतृत्व की बागडोर किसके हाथ में है। कर्नाटक में थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री। केरल में ये जोड़ी है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और पिनराई विजयन की। तमिलनाडु में राज्यपाल हैं आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। आंध्र प्रदेश में एस. अब्दुल नज़ीर और एन. चंद्रबाबू नायडू। और आखिर में तेलंगाना, जहां राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री हैं अनुमूला रेवंत रेड्डी। तो हमने पूरे देश का एक चक्कर लगा लिया है, पर इन सब नामों की लिस्ट का आखिर मतलब क्या है? आइए अब कुछ बड़ी बातों को समझते हैं। देखिए, पहली और सबसे सीधी बात तो ये है कि हमने भारत के सभी 28 राज्यों को कवर किया है। इससे हमें एक ही जगह पर पूरे देश के पॉलिटिकल लीडरशिप की एक साफ तस्वीर मिल जाती है।
ये पूरी लिस्ट हमें असल में दिखाती है कि भारत का संघीय ढांचा या जिसे फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं वो काम कैसे करता है। मतलब ये कि पावर सिर्फ केंद्र सरकार के पास नहीं है, बल्कि राज्यों और केंद्र के बीच बटी हुई है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री इसी सिस्टम के दो सबसे अहम स्तंभ हैं। और यही है वो ड्यूल लीडरशिप मॉडल जो हर राज्य में काम करता है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। ये पक्का करता है कि किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास बहुत ज़्यादा ताकत ना आ जाए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक तरह से एक दूसरे के काम पर नज़र रखते हैं, जिससे शासन में एक संतुलन बना रहता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, इन सभी राज्यों और उनके नेताओं को देखते हुए क्या लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति पर सबसे ज़्यादा असर कौन डालता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।